सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 38। चंदन सर्प लपेटिया चंदन काह कराए, रोम राम विष भीनिया अमृत कहाँ समाए। सदगुरु कहते हैं कि चंदन का वृक्ष शीतल सुगंधित होता है। उसकी जो चंदन की खुशबू होती है वो शीतल होती है, ठंडी होती है। उसकी खुशबू से आसपास का वातावरण बिल्कुल शीतल हो जाता है और सुगंधित हो जाता है। उसके वातावरण से, शीतलता से सर्प वहां आकर के उस चंदन के वृक्ष पर लिपटते हैं। क्या होता है, सर्प जिसके मुख में विष बनता है, वह विष उसके शरीर को जलाता है। उसकी जो विष की जो जलन है वो पूरे शरीर को उसको जलाता है। उस जलन से वो सर्प विकल होता है, जलन से वह परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में वह उस अग्नि से, उस विष की अग्नि से अपने आप को छुटकारा पाने का प्रयास करता है। तो जहां चंदन होते हैं वहां की खुशबू शीतल होती है। उस शीतलता से वहां का वातावरण बिल्कुल शीतल होता है। चंदन के वृक्ष पर जाकर वो वृक्ष लिपटता है, अपने उस विष की जलन को शांत करने का प्रयास करता है और बहुत हद तक उस विष का असर, जो जलन है उसके शरीर में, वह खत्म भी होती है। इसलिए वहां सर्प लपेटे रहते हैं। इसलिए चंदन के वृक्ष पर सर्प लपेटे हुए होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। अब उसका चंदन क्या करे? अर्थात उसकी शीतलता को देखकर, उसकी सुगंध की शीतलता को देखकर, अपने शरीर में जहर का असर खत्म होते हुए देखकर सर्प वहां आते हैं और अपनी ज्वाला को वहां शांत करते हैं। इस बात को लेकर सदगुरु कबीर संतों का भेद समझाना चाहते हैं कि जो संत होते हैं वह भी एक चंदन के वृक्ष की तरह होते हैं, जिनमें ज्ञान भरा होता है। वो ज्ञानाकार होते हैं, उनका शरीर समूचा ज्ञानाभाव से भरा भंडार होता है। और फिर उसमें शीतलता, जो वाणी की जो शीतलता है वह भी उसमें होती है। वो वाणी को भी शीतलता से प्रयोग करते हैं। जहां वह बैठ जाते हैं, उनकी वाणी से बहुत से लोगों को अनुभव प्राप्त होता है। उनका भ्रम निवारण होता है। भ्रम का जो कष्ट होता है, बिना जानकारी के, किसी प्रकार की कोई जानकारी उनको नहीं होती है, उस जानकारी को संत से प्राप्त करके उनका कष्ट दूर होता है। तो लोग उनके पास में बैठे रहते हैं। वो संत किसी को बुलाने नहीं जाता, परंतु फिर भी उनके पास में बैठे रहते हैं। उनके मुखारबिंद की तरफ देखते रहते हैं कि वह कुछ बोलें और हमें उससे कुछ लाभ मिले। जिस तरीके से सर्प चंदन वृक्ष के लपेटे हुए होते हैं, चंदन उसका कुछ नहीं करता, वो सर्प उसके लपेटे हुए हैं। इसी प्रकार से संत भी किसी को बुलाते नहीं, किसी से परेशान नहीं होते, परंतु फिर भी वहां अज्ञानी लोग, अपने भ्रम को निवारण करने वाले लोग, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले लोग
उनको घेरे रहते हैं, उन्हें बैठे रहते हैं। चंदन अर्थात चेतन जीव देहधारी होने से पूर्व के अध्यास रूप सर्प पंच अभिमान, 5 प्रकार के सर्प इस देह में हैं, जिनको 5 अभिमान कहा जाता है। अहंकार के 5 प्रकार हैं। आनंद भी 5 प्रकार हैं। उन आनंद से ही अभिमान प्राप्त होता है। विषय आनंद, भोगानंद, योगानंद, ब्रह्मानंद, ज्ञानानंद, और फिर इन्हीं का अभिमान होता है। विश्व अभिमान, तेजस अभिमान, प्रज्ञातात्मा अभिमान। ये जो अभिमान है ये हमारे शरीर में बने हुए हैं। ये इस चेतन स्वरूप जीव को लपेटे हुए है। चेतन जीव होने से विचार के शक्तिहीन हो। अब यह अभिमान, क्योंकि ये सब मन को होता है, चेतन स्वरूप जीव तक तो केवल भास पहुंचता है, और जिसका अध्यास बनकर चेतन स्वरूप जीव अपने आप को वैसा मानता है। अहम अध्यासवश अंत में आवागमन की ओर जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं सब कुछ हूं, ऐसा मान लेना। अहत्व का यही जग में अपने आप को मान लेना, ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा पद है, ये मेरा कार्य है, ऐसा मान लेना ही अभिमान है। ये अभिमान योगियों को भी होता है, योग का अभिमान होता है, ज्ञानियों का भी होता है, ज्ञान का योग होता है। धन प्राप्त करने वाले का धन का अभिमान होता है, परिवार बड़ा होता है उसका अभिमान होता है, ऊंचे पद प्राप्त करे हुए व्यक्ति का उस ऊंचे पद का अभिमान होता है। ये सब मन की मानिंदियां होती हैं। चेतन स्वरूप जीव तक कुछ भी नहीं पहुंचता, परंतु वहां अध्यास पहुंचता है। ये जो देह है, ये जो चेतन स्वरूप जिस देह में रम रहा है, ये जो देह है, ये 5 तत्वों की बनी हुई है। जड़ देह है। इस जड़ देह में रहकर ये चेतन स्वरूप जीव अपने आप को भूल जाता है, तो अल्पज्ञ हो जाता है, क्योंकि मन के द्वारा इसको ये ध्यास पहुंचता है और ये अध्यास बनता है कि मैं अल्पज्ञ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, करने वाला तो कोई ईश्वर है, वह उस पर आसमान में बैठा हुआ है, वही हमको खाना दाना देता है। लोगों ने साखी बना बना के संसार में फैला दी। जैसे कहा, कण पपील मन कुंजरा, अनल पंख गज 5, दाता सबको देत है, रीति न राखे जांच। ये सब इन सांसारिक लोगों ने ऐसी साखियां बनाकर इस संसार में फैला दी, भ्रम फैला दिया। कण पपील, चींटी को कण, हाथी को मण। एक अनल पंख नाम का कोई एक पक्षी है जो 5 हाथी वो उड़कर आता है, पंजे होते हैं, चोंच होती है, 4 पंजे होते हैं, उसके 4 पांव होते हैं और चोंच होती है उन चारों पंजों में, और एक चोंच में 5 हाथी एक साथ उठाकर ले जाता है। ऐसा बड़ा जानवर जो पक्षी है ऐसा कहा गया है, परंतु कभी देखा नहीं गया। ये साखी में कहा गया है, कण पपील मण कुंजरा, अनल पंख गज 5, दाता सबको देत है, रीति न राखे जांच। तो ये ऐसी जो रीति नीति मान्यताएं जो बनाई हैं, ये अल्पज्ञ मानने वाले चेतन स्वरूप जीव जो गुरुआ बन गए, उन्होंने इस संसार में फैलाया। जीव
इन्हीं अहंकार के वजह से, क्योंकि जो अहंकार रूपी सर्प है उसने चंदन रूपी चेतन स्वरूप जीव को लपेट रखा है। यह अध्यास रूपी सर्प, यहां अभिमान का जो है वो भास बनता है, उसका अध्यास रूपी सर्प जो है उस चेतन स्वरूप जीव को लपेट रखा है। इस वजह से वो अपने आप को अल्पज्ञ मानता है और अपने आप के कार्य के लिए वो किसी ईश्वर परमात्मा इनको खोजता है और इन खोजने की चेष्टा को गुरुआ प्रपंची लोग बड़ा बल देते हैं। कोई कर्मकांड में लगाता है, कोई उपासना में लगाता है, कोई योग में लगाता है, कोई ब्रह्म ज्ञान में लगाता है, ऐसे उलझा करके उसको अपने निज स्वरूप की स्थिति को नहीं प्राप्त कराता। अल्पज्ञता अज्ञानता से है, ज्ञान से सर्वज्ञता से है, और उस ज्ञान में विवेकता आ जाए तो चैतन्यता होती है। जब चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है, अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसको ये पता लगता है कि मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं। ईश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म ज्ञान की ये सब मान्यताएं तो मैंने ही निर्माण की हैं, ऐसा उसको पता चलता है। तो अब इसका क्या किया जाए? चंदन सर्प लपेटिया चंदन कहा कराए। भाई चेतन स्वरूप जीव को अध्यास रूपी सर्प ने लपेट लिया, अब इसका क्या किया जाए? रोम रोम विष भीनिया, ये चेतन स्वरूप जीव जिस शरीर में रह रहा है उसके रोम रोम में विष भरा हुआ है। भोगानंद का जो भोग वस्तुएं हैं, विषय को भोगने की जो लालसा है, उस लालसा ने भोग की ओर अग्रसर कर रखा है मन को। मन उन भोग आवृत्ति में फंसा पड़ा है, नए नए भोग वस्तुओं का भोग करके आनंदित होना, इसमें ये उलझा पड़ा है। जगत आसक्ति में ये मन लगा हुआ है, अर्थात अपनी वासना रूपी, इच्छा रूपी को जो जगत में बाहर प्रेरित करता है, भोग वासनाओं में, भोग वस्तुओं में, विषय वासनाओं में लगा रखा है। उनको प्राप्त करके, उनमें आनंद प्राप्त करके जो उसका भास बनता है, वो चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है। उसका अध्यास वैसा ही उसको बना रखा है कि मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है विषयों का, ये ईश्वर दे रहा है, ऐसा भास इस चेतन स्वरूप जीव तक पहुंचता है और वो आप कुछ नहीं कर सकता। ये सारी स्थिति अज्ञानता की होती है। देखिए, कर्मकांड किया जाता है, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के, जैसा जैसा देवी देवता होते हैं उनके लिए कर्म किए जाते हैं, अर्थात पूजा की जाती है। कर्म नाम दे दिया, परंतु ये सब पूजा है। माता, भवानी, भैरव, हनुमान, 30 करोड़ देवता कहे गए हैं। जैसे जैसे देवता होते हैं उनकी वैसी वैसी पूजा की जाती है। कहीं दान दिया जाता है, कहीं दक्षिणा दी जाती है, कहीं बलि चढ़ाई जाती है, कहीं बड़ी बड़ी रसोइयाँ की जाती हैं, खाना वाना खिलाया जाता है। ये सब जैसे जैसे देवता होते हैं वैसी वैसी मान्यताओं के आधार पर वहाँ पाठ पूजा होती है। फिर उपासना है, जैसा देवता होता है उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के दिखावे छल के आधार पर बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन किए जाते हैं, कथा भागवत की जाती हैं। योगी योग के द्वारा अपने प्राण को ऊपर नीचे चढ़ाना, इंद्रियां का वश में करना, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं लगाना, आसन लगाना, ध्यान लगाना, समाधि लगाना,
ये सब उनके कर्तव्य हैं। ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म का विचार करते हैं, फिर उनमें अलग अलग तरह के उनमें भेद होते हैं, परंतु वो सब अपने आप को भूले हुए हैं। ये सब कौन करता है? ये सब मन कर रहा है। मन के द्वारा मानेंद्रियां मन में भरी पड़ी हैं, उन मानेंद्रियों के आधार पर मन उनमें लगा हुआ पड़ा है। चेतन स्वरूप जीव अपने आप को अलग है, परंतु उसे ये जो अध्यास है, उस अध्यास ने लपेट रखा है। साहिब की वाणी, सदगुरु कबीर की वाणी जो है वह बड़ी रहस्यमय है। इन पर विचार करना बड़ा गहराई से होता है। चंदन पर वृक्ष, जो चंदन वृक्ष है उस पर सर्प लपटते हैं अपना विष की जलन को दूर करने के लिए। तो उसका चंदन कुछ नहीं करता, वो क्या कर सकता है, क्योंकि वह तो अपने जगह पर स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार से चेतन स्वरूप जीव अपनी जगह पर स्थिर होता है, उसकी सत्ता मात्र से यह देह चलता है। सारी इंद्रियां इस चेतन स्वरूप जीव की सत्ता से कार्य करती हैं। अंतःकरण इसमें कार्य करता है, उस अंतःकरण के आधार पर सारी इंद्रियां चलती हैं। विषय भोग की वस्तुओं का संचालन, भोगना सारी इंद्रियों के द्वारा होता है, और इसका जो भास बनता है मन के द्वारा चित्त तक पहुंचता है। चित्त के द्वारा जो भास जीव तक पहुंचता है वो चेतन स्वरूप जीव का अध्यास बनता है, और उसी अध्यास में वो चेतन स्वरूप जीव लिपट जाता है, वो कुछ कर नहीं सकता। रोम रोम में उस जिस तरीके से चंदन के पूरे चंदन में विष समा जाता है, उसी तरीके से यहाँ इस जड़ देह में इसके रोम रोम में विष भर जाता है, अर्थात अज्ञानता भर जाती है, अविद्या भर जाती है। उस अज्ञान और अविद्या के आधार पर जो अध्यास बनता है उसी से यह चेतन स्वरूप जीव आवागमन में जाता है। ब्रह्मभूल संशय अनुमान कल्पना के आधार पर निकालना चाहते हैं। गुरुआ प्रपंचियों के पास अनुमान कल्पना है, उस अनुमान काल्पनिक ज्ञान से लोगों का, उनके पास आए हुए लोगों का भ्रम नाश करना चाहते हैं, परंतु भ्रम नाश नहीं होता। उल्टे और भ्रम नाश न करते हुए उल्टे वो कल्पना में, अनुमान में उनको उलझा के रखते हैं, और अंत में ये देह निकल जाती है, और उस अध्यास की वजह से वो चेतन स्वरूप जीव आवागमन के चक्रव्यूह में जाता है, चला जाता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह में बंधा हुआ चला जाता है। अब अमृत कहां से लाए? रोम रोम तो विष भरा, तो अमृत कहां से लाए? इस चेतन स्वरूप देह में रोम रोम में अविद्या भरी पड़ी है, अज्ञानता भरी पड़ी है, इसके द्वारा मन चंचल है, मन पर विक्षेप छाया हुआ है। अब इस चंचलता को दूर कैसे किया जाए, विक्षेप कैसे हटाया जाए, यह अज्ञान कैसे हटाया जाए? क्योंकि योगी ज्ञानी भक्त ये तो इसे हटा नहीं सकते, इनके पास में अनुमान है, कल्पना है, और अनुमान कल्पना से ये कभी नहीं हट सकता, क्योंकि संशय मिटा तब जानिए जब अचरज ना होए। निर्भय हो जाए, संशय जब मिटता है जब निर्भय हो जाए, किसी प्रकार का भय न रहे, यह निर्भय स्थिति होती है। अब इस निर्भय स्थिति को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? जब तक ये विष रोम रोम में भरा पड़ा है तब तक तो अमृत समा ही नहीं सकता। अमृत अर्थात जो ज्ञान है,
वो ज्ञान जब तक प्राप्त नहीं होता, ज्ञान भी कैसा ज्ञान जो निज स्वरूप की प्राप्ति करा दे। योगी भक्त ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान निज स्वरूप की प्राप्ति नहीं कराता, वह ब्रह्म में उलझा कर पटक देता है जहां ब्रह्म कुछ है ही नहीं। आखिरी में कह देते हैं कि भाई मन और वाणी और बुद्धि तो वो जाना ही नहीं जाता। योगी योग करते हैं, योग में उलझे पड़े रहते हैं, परमात्मा का दर्शन मानते हैं जो कि तत्वों का प्रकाश होता है। भक्त किसी भी मूर्ति का ध्यान करते हुए अपने मन में वही धारण करके उसके ऊपर अपने आप को विलीन कर देते हैं। इनसे भ्रम नहीं मिटता, और जब तक भ्रम नहीं मिटता तब तक निर्भय नहीं हो सकता। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग, नरक, इनको प्राप्ति करने का परमानंद प्राप्त करना, ये सारी मिथ्या मान्यताएं सारोबार होकर दृढ़ हो रही हैं। शरीर के रोम रोम में ये मिथ्या मान्यताएं भरी पड़ी हैं, मन में इसी का खजाना भरा पड़ा है मिथ्या मान्यताओं का। इनको निकालने का एक ही तरीका है, सत्संग करे। अर्थात जहां सत्य यथार्थ ज्ञान है उसको प्राप्त करे, उसका संग करे। सत्संग का आशय कोई कथा सुनना नहीं है, सत्संग का आशय कोई कीर्तन भजन करने का नहीं है, सत्संग का आशय किसी प्रकार रात जागरण करने का नहीं है। सत्संग का मतलब है जो सत्य है उसका संग करना, असत्य का त्याग करना, बुरी आदतों का त्याग करके अच्छी आदतों का अपने मन में धारण करना, सदाचार को धारण करना, अनाचार अत्याचार को निवारण करना, उनको बाहर निकाल देना, कुसंगता को त्याग देना, ये सत्संग है। जब तक ये सत्संग का संग नहीं मिलता तब तक ये विष जो रोम रोम में भरा पड़ा है ये नहीं निकल सकता। इसको निकालने के लिए किसी प्रकार के देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है, किसी ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मानंद के अनुमान की आवश्यकता नहीं है, योगियों को योग करके किसी परमात्मा की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अपने निज स्वरूप की प्राप्ति करने की आवश्यकता है। चेतन स्वरूप जीव की अपने निजी स्वरूप को प्राप्त करने की आवश्यकता है। तब तक चंदन अपने आप को नहीं जानेगा, तब तक वो इस विष से कैसे छुटकारा पाए। इस हृदय में अर्थात मन में अज्ञान रूपी भरा पड़ा है विष। इस विष को निकालने का सत्संग एक जरिया है, जहां से भ्रांति मिटती है, संशय मिटते हैं, निर्भय मन निर्भय होता है। मुक्ति, मोक्ष, बंधन ये सब मन के अधीन में है, क्योंकि मन जैसी व्यवस्थाओं में रहेगा, जैसी संगत के साथ रहेगा, वैसा ही तो उसको प्राप्त होगा। उसी के आधार पर चेतन स्वरूप जीव तक भास पहुंचता है, और उसी से ही ये चेतन स्वरूप जीव अध्यास के द्वारा जन्म मरण के मृत्यु के जन्म में मृत्यु में उनके अभ्यास में जाता है। जो 5 प्रकार के विष कहे जाते हैं, पंच विषय भोगों का जो आसक्ति है, ब्रह्मानंद, विषयानंद, यही खिंचाव, यही लगाव, यही मानिंदियां इस चेतन स्वरूप जीव को आकर्षित करती हैं। और ये 5 प्रकार के सर्प जो कहे जाते हैं, जो लपेटे हुए हैं
इनको निकालने का एक ही तरीका है कि अविनाशी अमृत का मतलब होता है अजर अमर अविनाशी जीव, चेतन स्वरूप जीव की स्थिति का पारक बोध। अमृत कहां से समाए? तो अमृत समाने का मतलब है कि इस हृदय में अमृत अर्थात अजर अमर, ये चेतन स्वरूप जीव अजर अमर अविनाशी है, ऐसा बोध प्राप्त करना। अब ऐसे बोध प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो इस मन को खाली किया जाए। जहां पर विष भरा पड़ा है उस विष को खाली किया जाए, अज्ञानता नष्ट की जाए। मन की चंचलता के कारण से यह चला हुआ है, तो मन की चंचलता सबसे पहले दूर की जाए। मन की चंचलता दूर करने के लिए, क्योंकि मन चंचल इसलिए हो रहा है कि वो भोग आसक्ति में लिपटा पड़ा हुआ है, उसकी वासना, उसकी लालसा भोग आसक्ति में लगी हुई है, विषय वासना में लगी हुई है। वहां से उस मन को रोकने का प्रयास करें, वहां से उस मन को रोके। सबसे पहले तो ये चेतन स्वरूप जीव अपने जागृत रूप में आए, क्योंकि उस अध्यास में वो गफलत में पड़ा हुआ है, जागृत अवस्था में है ही नहीं। जागृत ज्ञान प्राप्त हो तभी तो उसको जागृतता आएगी। पार की संतों का संग करे तो जागृतता आएगी, क्योंकि जो जागृत ज्ञान है, जो अजर अमर को प्राप्त कराने का जो ज्ञान है, वो पारक बोध है। पारक बोध पार की संतों के साथ प्राप्त होता है, और जैसे ही पारक बोध प्राप्त होने लगता है, ये चेतन स्वरूप जीव जागृत हो जाता है। जब जागृत हो जाता है तो मन को विषय भोग से सबसे पहले हटाता है, वहां से रोकता है। मन की चंचलता दूर होती है। फिर पाप जो चढ़ता है, इस मन पर पाप चढ़े हुए होते हैं, इनसे विक्षेप बनता है, अर्थात भ्रांतियां बनती हैं। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए झूठ नहीं बोलना, सदैव सच बोले, झूठ का परित्याग कर देना। धीरे धीरे पाप समाप्त होते जाएंगे, क्योंकि झूठ के बराबर कोई बड़ा पाप नहीं है। जैसे जैसे झूठ का त्याग किया जाएगा, पाप समाप्त होते चले जाएंगे, और मन से विक्षेप अर्थात जो भ्रम स्थिति है मन की, वो निकलती चली जाएगी। मन निर्भय की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिर ये चेतन स्वरूप जीव अमर अविनाशी है, यह पारक बोध को प्राप्त करने में संतों का संग करेगा तो अविद्या नष्ट होती है, अज्ञानता नष्ट होती है। इसमें एक विशेष बात यह है कि एक ये जो रहस्य है, ये यह है कि सभी ज्ञान अज्ञान इस मन में ही जमा होते हैं, और जैसे जैसे मन में जैसी स्थिति बनती है, उसी का तो भास जीव तक पहुंचता है। मन पारक बोध का संगत करेगा तो मन के अंदर पारक बोध भरेगा। जब पारक बोध भरेगा, पारक बोध से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो यह होगा कि यह जीव अमर अविनाशी है, अपने निज पद में स्थिर रहता है, इसके अलावा कोई दूसरा इस संसार में जमा पद नहीं है। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब तो अनुमान काल्पनिक है। जब ये ऐसी वस्तुओं को, ऐसी चीजों को, ऐसी जानकारियों को प्राप्त करता है, उस ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर वह कल्पना को, अनुमान का परित्याग करते हुआ अपने आप को निर्भय बनाता है। जब यह निर्भय हो जाता है तो अपने आप को मुक्त कर लेता है। मन मुक्त हुआ तो चेतन स्वरूप जीव भी अपने आप को अपने निज स्वरूप की स्थिति में प्राप्त होता है, और अपना निज पद को प्राप्त करके अटल अविनाशी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। फिर वहां काल्पनिकता नहीं रह जाती, वहां यथार्थता ही रह जाती है। जहां यथार्थता होती है वहां ये चंदन रूपी चेतन स्वरूप जीव अपने आप को जागृत कर लेता है। जहां ये जो सर्प हैं, इनका अध्यास नहीं लगता।